नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक। समर शिविर में आप सबका स्वागत करता हूं योग क्लास के लिए। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन इत्यादि, और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग के साथ भगवत स्मरण करते हुए ओम नीलाद्रिनाथं जगतमधीशं चिदंस्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यो प्रणतोऽस्मि नित्यं। सशंखचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। हम लोग आज तक जो भी अभ्यास प्रैक्टिस किए हैं उसको दोहराएंगे एक बार। शरीर संचालन, सूर्य नमस्कार, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों को तो पता हो गया है सूर्य नमस्कार कैसे करना पड़ता है, शरीर संचालन कैसे करना पड़ता है। आज हम बैठे बैठे स्थिति में कुछ शरीर संचालन अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे ही ध्यानात्मक आसन में बैठिए, दोनों हाथ को दोनों साइड में ऐसे ऊपर करिए, फिर नीचे लाइए, सांस भरिए, ऊपर दोनों हाथ को उठाइए नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर ऊपर, ऐसे 5 बार सांस छोड़ते हुए वापस आइए। अब हम इसी स्थिति में थोड़ा सा नेक रोटेशन करेंगे। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, मार्जरी और मेरुदंडासन, मेरुदंड संतुलनासन, ये दोनों चीज हम एक साथ कर लेते हैं। दोनों पैर के घुटने पर बैठ जाइए, कैट पोज। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखिए, पीठ को नीचे दबाइए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। 5 बार इसका अभ्यास करिए। फिर हम अभ्यास करेंगे पैर को सीधा ऐसे करके, राइट लेग को सीधा पीछे की ओर ले, और लेफ्ट हैंड को ऐसे करें, मेरुदंड संतुलनासन। अब दूसरे साइड से इस प्रकार, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, अब हम
पेट के बल पर लेट के जो आसन करना है वो करेंगे। पहले हम मकरासन में, मकरासन की स्थिति है ये, दोनों हाथ के ऊपर सर को रखें, दोनों पैर को साइड में, अब दोनों हाथ को बगल में लेते हुए होठ को जमीन पर लगाइए। अब हम करेंगे अर्ध शलभासन। राइट लेग को, सबसे पहले राइट लेग को हम ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ शरीर से सटा हुआ रहेगा, हथेलियाँ ऊपर की ओर आसमान की तरफ। अब एक पैर को हम, राइट लेग को हम घुटना मोड़े, बिना मोड़े हुए, घुटना नहीं मोड़ेंगे, सीधा रखेंगे पूरा पैर को, कमर से जंघा, घुटना, पिंडली, पंजा सब एक ही लाइन में रहेगा सीधा। हम पैर को बिना मोड़े जितना उठा सकते हैं इतना तक उठाएंगे। अब धीरे धीरे जमीन पर लाएंगे। इस प्रकार अभ्यास क्रम हम दूसरे पैर में करेंगे, लेफ्ट लेग में। रिलीज। ऐसे हम 5 बार करेंगे, 5-5 बार दोनों पैर में 5-5 बार अभ्यास करेंगे इसका। अर्ध शलभासन, फिर दूसरे पैर में इस प्रकार। सांस लेते हुए हम पैर को ऊपर उठाएंगे। फाइनल पोज में सांस को थोड़ा सा रोक के रखेंगे। अब पंजा जो है वो बाहर की ओर पॉइंटेड रहेगा, खिंचा हुआ रहेगा, तना हुआ रहेगा। दोनों पैर में अगर 5-5 बार हो गया तो अब रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। अब दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। अगर इसको और थोड़ा सा हम ज़्यादा उठाना चाहेंगे तो दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के दोनों पैर जंघा के नीचे रखेंगे। इस आसन को करते समय जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ महसूस करना है, खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है। इसमें बॉडी का लोअर पार्ट, जहाँ कमर से लेकर पैर का निचले हिस्सा, कमर के निचले हिस्सा, जंघा, ये सब जो है इसका प्रभाव, तनाव होता है इस पर। और स्ट्रेचिंग के कारण फैट नहीं रहता है, एब्डोमिनल प्रेशर होता है इसमें, इसलिए हर इंटरनल ऑर्गन पर इसका इफेक्ट होता है। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर ऐसे ही रहेगा, तना हुआ नीचे की तरफ, जमीन पर रहेगा दोनों पैर। अब हम दोनों हाथ को छाती के दोनों साइड में इस प्रकार रखेंगे। अब भुजंग मतलब होता है सांप, स्नेक पोजीशन, कोबरा पोजीशन। तो अब हम धीरे धीरे कोबरा जैसे फन उठाता है, हम इस प्रकार उठाएंगे अपना सर को ऊपर की ओर। याद रखिए नाभि तक के हिस्सा उठना चाहिए ऊपर से, नाभि के नीचे की ओर हिस्सा जमीन पर लगा हुआ रहेगा, केहूनी मुड़ा हुआ रहेगा। केहूनी को शरीर के साथ सटा के भी रख सकते हैं, लेकिन केहूनी जो है आधा मुड़ा हुआ अवस्था में रहेगा। वो पूरा हाथ को पूरा स्ट्रेट नहीं करना है। इसमें पेट पर दबाव पड़ता है, रिब केज जो है ये चेस्ट एक्सपांड होने से, लंग्स
और हार्ट के ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। और रीढ़ की हड्डी इसमें लचीला बनती है। और जो भी कमर दर्द और स्पॉन्डिलिटिस वगैरह प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसको अभ्यास करना सबके लिए काम करता है, फायदा करता है। अब जिनको स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी का समस्या जिसको है, वो लोग इस स्थिति में इस प्रकार भी कर सकते हैं, जिसको हम मकरासन कहते हैं। दोनों पैर में अंतर करना 1-1.5 फीट, दोनों पैर को 1-1.5 फीट डिस्टेंस पे रखना और पंजा जो है बाहर की ओर, इस प्रकार स्थिति में कुछ देर रहना। और हम अभी अभ्यास करेंगे धनुरासन। धनुरासन का अभ्यास करने के लिए हमें दोनों पैर को पहले मोड़ लेना पड़ेगा ऐसे, और एंकल कैच करेंगे। अब इस प्रकार पैर, जंघा और सीना, सर को उठाएंगे, दोनों हाथ से पकड़ के साइड से हम दिखाते हैं आपको। इसको धनुरासन कहते हैं। शरीर का बैलेंस पेट के ऊपर रहेगा, पेट पर दबाव पड़ता है। इस शलभासन और भुजंगासन दोनों का फायदा एक साथ मिलता है। अब हम इस स्थिति में शलभासन का दूसरा स्टेज जो है, हम इस प्रकार अभ्यास करते हैं और कभी इस प्रकार भी अभ्यास करते हैं। हम आपको शलभासन का बारी बारी से बता दे रहे हैं, आपको जैसे समय मिलेगा ऐसे ही अभ्यास कर लेना। और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग उड़ रहे हैं अभी, बच्चे एंजॉय करो। अब जब थक जाते हैं तो मकरासन की स्थिति में ऐसे दोनों पैर को, पंजा को बाहर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर, इस स्थिति में रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर। अब धीरे धीरे हम उठ के बैठ जाएंगे, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नाक से सांस लेंगे, दूसरे में छोड़ेंगे, फिर उसी में सांस लेंगे, दूसरे में छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट में लेंगे, राइट में छोड़ेंगे। इस प्रकार इस अभ्यास क्रम को करना है। थोड़ा देर ध्यान भी कर लेना है आंख बंद करके, जैसे मैंने बताया था। ये दोनों आईब्रो के बीच वाले स्थान में जो है अपना ध्यान को केंद्रित करना है, या सांस का गति जो है कहाँ तक आता है जाता है उसको, उस पर ध्यान रखना है। ये सब पर ध्यान केंद्रित करके हम लोग जितना देर हो सके बैठे। सिखाने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ के, आधा घंटा बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, एकांत में बैठ के। कोई भी अच्छा जगह हो जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे, इस प्रकार जगह, चाहे नदी के किनारे हो, बागान में हो, फूल वगैरह रहे, तो वहाँ ध्यान बड़ा अच्छा से लगता है। जहाँ नेचुरल, जहाँ परिवेश बड़ा अच्छा रहे। नहीं तो कमरे में, बंद कमरे में अपने जो कोई डिस्टर्ब न करे, वहाँ पर भी कर सकते हैं ध्यान। बहुत देर तक आप बैठ सकते हैं। अब हम 3 बार ओम का जप करेंगे। अगर आप लोग शांति पाठ भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अब ओम 3 बार, ओम का जप 3 बार करके हम आज का क्लास यहीं पर रखेंगे। सांस भरिए।
दोनों हाथ को घिस लीजिए, आंखों पर लगाइए। ओम जो होता है वो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम होता है। अ यहाँ से शुरू होता है, उ यहाँ से शुरू होता है, म यहाँ से, यहाँ आते आते म शब्द उच्चारण होता है, जैसे कि अ, और म जो है वो धीरे धीरे न्यारा होते जाएगा और वाइब्रेट करेगा पूरा ब्रेन को जब यहाँ पहुँचेगा। अब ब्रेन वाइब्रेट करेगा तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ब्रेन का मसल्स जो है उसका पावर बढ़ जाएगा और माइंड शार्प हो जाता है, बुद्धि का विकास होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मज़े से करिएगा इस योगासन अभ्यास, ध्यान वगैरह का अभ्यास करके अपना विल पावर, अपना एनर्जी, अपना इनेट पावर सब कुछ बढ़ाइएगा, इम्यून पावर सब बढ़ा के, अपना ब्रेन पावर बढ़ा के अच्छा से पढ़िएगा, याद रखिएगा। धन्यवाद।